विषय हिंदी, कक्षा छठी। आज हम देखेंगे कहानी लेखन। देखो बच्चों, कहानी सुनना आप सबको अच्छा लगता है कि नहीं? कहानी कथन आकर्षक ढंग से करने की एक खूबी होती है। कहानी पढ़ने में भी विशेष आनंद मिलता है। आप सबको पसंद है ना कहानी पढ़ना? कहानी में मन प्रसन्न होता है। कहानी लिखना तो कलाकार का काम होता है। छात्र भी कहानी लिख सकते, आप भी लिख सकते हैं बच्चों। कहानी लिखने से छात्रों की कल्पना शक्ति बढ़ती है और उनकी भाषा में सुधार आता है। कभी कभी छात्रों को कहानी लिखने के लिए संकेत अथवा मुद्दे देते हुए उनके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे आपको एक नमूना मैंने आगे दिया है, बताऊंगी मैं। दिए हुए सारे मुद्दे मन में पढ़ने से कहानी पूरी रूपरेखा तैयार हो जाती है। मन ही मन में कहानी की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अभी देखो, कहानी लिखते समय ध्यान में कौन सी बातें रखनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है। देखो, पहली है कहानी को अर्थपूर्ण, आकर्षक और संक्षिप्त शीर्षक देना। यानी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उनका नाम रहता है कहानी का, तो हम जब कहानी लिखने जाते हैं तो उनका शीर्षक देना ज़रूरी है। व्यक्ति और स्थानों को नाम देना भी ज़रूरी है। यदि कहानी में व्यक्ति है तो नाम देना चाहिए, स्थान है तो नाम देना चाहिए। कहानी की रचना, वाक्य रचना भूतकाल में करना है। कहानी का आरंभ और अंत आकर्षक करना चाहिए। कहानी के घटनाओं का क्रम स्वाभाविक लगना चाहिए। कहानी में आगे क्या हुआ है, यह उत्कंठा बढ़ती रहनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। वाक्य बहुत लंबे न हो, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध और सुवाच्य लिखना चाहिए। देखो बच्चों, एक नमूना के तौर पर मैंने आपके सामने एक कहानी लेखन दिए है। आपके सामने ये मुद्दे दिए हैं, मैं पढ़ने जा रही हूँ। देखो, एक लड़का छठी कक्षा में, विद्यालय दूर, आना जाना बस में, रोज़ टिकट लेना, एक दिन बस में अधिकारी, टिकटों की जांच, लड़के ने 2 टिकट दिखाना, दूसरा किसका? सुबह भीड़, बिना टिकट प्रवास, इसलिए अब 2 टिकट, अधिकारी द्वारा लड़के को शाबाशी। ये जो मुद्दे दिए हैं आपको ध्यान से पढ़ना है और बाद में मन ही मन में कहानी लेखन आपको तैयार करनी है और उसको अच्छे से शीर्षक यानी नाम आपको ढूंढना है। बाद में लेखन करना ज़रूरी है। देखो, लिखते समय भी पहले नाम लिखना है कहानी का। इस तरह इधर लिखा है, देखो, नेक लड़का कहानी का शीर्षक दिया है और कहानी लिखी है ऊपर के मुद्दों पर आधारित। जैसे एक लड़का था, अब उसको लड़के का नाम दिया है, उसका नाम माधव था। वह छठी कक्षा में पढ़ता था। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था वह दूर था, इसलिए वह बस से विद्यालय आता जाता था। आते जाते समय उसको बस का टिकट लेना पड़ता था। देखो, एक परिच्छेद पूरा किया। आगे का परिच्छेद में क्या दिखा है, देखो। एक दिन माधव विद्यालय से घर आ रहा था। रास्ते में एक स्थान पर बस रुकी। एक अधिकारी बस में घुसा। अधिकारी ने हर एक प्रवासी के टिकट की जांच शुरू करी। जांच अधिकारी ने माधव को टिकट मांगा। माधव ने 2 टिकट दिए। अधिकारी ने पूछा, दूसरा टिकट किसका? माधव ने बताया, ये दोनों टिकट मेरे ही हैं। सुबह पाठशाला जाते समय बस में बहुत भीड़ थी, मैं टिकट ले न सका। बिना टिकट प्रवास करना उचित नहीं, इसलिए मैंने अब 2 टिकट लिए। प्रसन्न होकर अधिकारी बोला, शाबाश, तुम बड़े आदमी बनोगे। घर आने पर माधव ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। प्यार भरी आंखें देखकर माँ ने कहा, नेकी का फल अच्छा ही होता है। देखो, कितनी अच्छी कहानी है ना। आपको भी उसी तरह कहानी लेखन करने हैं। मैंने मुद्दे दिए हैं आपके सामने। देखो, मुद्दे हैं एक आदमी, मुर्गी, रोज सोने का अंडा, अंडे बेचकर परिवार को खिलाना, अकेला बैठना, मन में विचार, मुर्गी के पेट में अनेक अंडे। इस तरह आपके मुद्दे दिए। आपको पढ़ना है, मन ही मन में कहानी लेखन करनी है, शीर्षक देना और कहानी पूरी करनी है।